तीन चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे, मोदी जी के जुबान पे। क्योंकि अंधभक्त कुछ भी बोल सकते हैं, उनका ज्ञान का भंडारण है। अगर मोदी जी कह देंगे कि भैंस को फेयर लवली लगाने से भैंस गोरी हो जाती है, तो अंधभक्त जो हैं, उनके मोदी जी के भक्त हैं, वो लगाते रहेंगे जब तक भैंस गोरी। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं शौकत अली। तो शौकत से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके कि इस किसान आंदोलन का 2022 में आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर रहेगा। शौकत, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जो 2022 के चुनाव है, किसान आंदोलन उन पर कोई असर छोड़ पाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने चुनाव हराने का काम किया है, उसी तरीके से अगर ये किसान आंदोलन जारी रहेगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा और दहाई आंकड़ा भी पार करने का काम नहीं करेगी कि ये किसान आंदोलन भाजपा के लिए कब्र है। अगर इसी तरीके से आंदोलन चलते रहा तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भी रेला करने का काम करेगी, खदेड़ा करने का काम करेगी इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस कृषि कानून को वापस कर लेते हैं, तब भी क्या ऐसा ही होगा कि किसान उनको हराएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियत को देश की जनता समझ चुकी है, अब गुमराह होने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, तमाम चीज़ों का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। वो जो चीज़ बढ़ रहे हैं रेट, वो देश के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो आप एक बात बताइए, क्या 100 रुपये पेट्रोल मिलेगा तो मोदी जी को वोट करेंगे, या 40-70 रुपये चाहिए? 200 रुपये सरसों तेल चाहिए या 100 रुपये चाहिए? देश की जनता के पास इस कोरोना महामारी में नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, बिजनेस चौपट बंद हो गए, ठेला रेडी बंद हो गया और महंगाई आसमान छू रही है। क्या देश की जनता उनको वोट देने का काम करेगी? काले कानून तो वापस करवाएंगे और इनको सत्ता से भी बेदखल करने का काम करेंगे। हम इनको सत्ता से भी भगाने का काम करेंगे। इनको अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल सुनवाई चल रहा था कि जो कोरोना से मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक पीआईएल दायर किया है 187 पेज का। सरकार कह रही है कोरोना से मरे हुए लोगों को हम 4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, खजाने हमारे पास नहीं है, खजाना खत्म हो जाएगा। देखिए, प्रचार तंत्र मंत्री को, प्रधानमंत्री को करोड़ों अरबों खरब रुपए प्रचार में खर्च कर देते हैं, लेकिन देश के आम नागरिकों को जो कोरोना से मर गए हैं, उनकी परिवार को कमर टूट गई है, उनको सहायता राशि 4 लाख रुपए नहीं दे रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? देश की जनता इनको माफ करने नहीं जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जहां भी चुनाव होगा देश में, आप देखिएगा वहां चुनाव हारेगी, क्योंकि देश की जनता इनको समझ चुकी है। कृषि कानून तो वापस करना ही है, ये सरकार क्यों नहीं करेगी? ये सरकार कानून लाई है और सरकार ही वापस करेगी। आप देखते रहिए ना, बंगाल में जिस तरीके से हारा गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। देश की जनता का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर का कहना, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मंदिर बन के तैयार होगा। तो जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो किस तरह आप उनका विरोध करेंगे? एक बात बताइए ना हमको, जिस राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा किया गया और चंदा को चंपत राय के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मेयर के द्वारा और मोदी जी के मित्रों के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ करेगी? देश की जनता इनको माफ करेगी? आप एक बात बताइए, 15 मिनट में 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ हो जाता है। मोदी जी, आपके पास कौन सा यंत्र है ऐसा, कौन सा मशीन है, कौन सा प्रयोग है कि 15 मिनट में 9 गुना बढ़ जाता है? अक्षय कुमार का एक फिल्म आया था हेरा फेरी, उसमें 21 दिन में डबल पैसा करता है, लेकिन हमारे मोदी जी तो 15 मिनट में 9 गुना कर देते हैं। मोदी जी, आपके पास कौन सा यंत्र है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके पास कौन सा यंत्र है कि इधर से 2 करोड़ डालिए, उधर से 18 करोड़ निकालिए? तो वो यंत्र हमको भी तो दे दीजिए, देश के आम नागरिकों को भी दे दीजिए। देश के आम नागरिक गरीबी को अब दूर करेंगे। इधर से 1000 डालेंगे, उधर से 9000 निकालेंगे। इधर से 1 किलो चावल डालेंगे, उधर से 9 किलो चावल निकालेंगे। 1 किलो दाल डालेंगे, उधर से 9 किलो दाल निकालेंगे। सरकार
कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी आदित्यनाथ योगी जी को माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि करोड़ों लोगों ने चंदा इसलिए दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसलिए नहीं दिया था कि तुम राम मंदिर के नाम पर चंदा उठाकर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम को कलंकित करोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली दोगे और उनके नाम पर उगाए हुए मंदिर के नाम पर चंदा को तुम भरपेट जलपान करोगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता माफ करने का काम करेगी इनको? इन लोगों को आप आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा। जो सरकार देशभक्ति और राम के नाम पर सरकार सत्ता में आई और दोनों को ठगने का काम किया, देश के आम नागरिकों को भी ठगने का काम किया और राम जी को भी ठगने का काम किया है कि राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए चंपत कर गए। क्या उत्तर प्रदेश की जनता माफ करेगी? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। महंत लोग कर रहे हैं कि जांच का विषय जांच होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों खरबों रुपए का चंदा चोरी हुआ है। तो भक्त गणों से कैसे पार पाओगे? अरे अंधभक्त, देखिए तीन चीज पे कभी मैं अंधभक्त नहीं कहता हूँ, मैं भक्तगण कहता हूँ। नहीं ठीक है, आप मत बोलिए उनको, वो भी इंसानी है, लेकिन तीन चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों के ज्ञान पे, मोदी जी के जुबान पे, क्योंकि अंधभक्त कुछ भी बोल सकते हैं, उनका ज्ञान का भंडारण है। अगर मोदी जी कह देंगे कि भैंस को फेयर लवली लगाने से भैंस गोरी हो जाती है, तो अंधभक्त जो हैं, उनके मोदी जी के भक्त हैं, वो लगाते रहेंगे जब तक भैंस गोरी ना हो जाए। और पतंजलि के सामान को तो छोड़ ही दीजिए, कोरोनोलिन बनाए थे, बोल रहे थे कोरोना वैक्सीन है, कोरोना से ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? और मोदी जी के जुबान तो समझ ही रहे हैं, बोलेंगे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। काला धन लाएंगे, नहीं आएगा। उजला धन लाएंगे, नहीं आएगा। ब्लू धन लाएंगे, नहीं आएगा। बल्कि इस कोरोना महामारी में भारत का सारा पैसा स्विच बैंक में जमा हो जाएगा। आज लोगों के पास पॉकेट में पैसे नहीं है, 5 रुपए 10 रुपए, और कोरोना महामारी में कैसे करोड़ों रुपए जमा हो गया स्विच बैंक में। तो आज तय हो गया कि देश का 97% आज भी गरीबी हालात में जी रहा है, लेकिन 3% लोग आज भी मालामाल हो गए हैं इस कोरोना महामारी में। सरकार तो चाह ही रही है कि गरीब और अमीर के बीच में खाई पैदा हो जाए, गरीब भूखे मर जाए, अमीर खाते खाते राज करे। यही तो सरकार चाह रही है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। आपने बोला अभी कि स्विस बैंक, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दोबारा से स्विस बैंक से ये आग्रह किया है, ये उनसे विनती की है, निवेदन की है कि जो भी भारतीय लोगों का पैसा जमा है उसकी हमें लिस्ट दी जाए। इस बारे में क्या कहना है? ये क्या चुनाव की वजह से? 7 वर्ष में मोदी जी क्या कर रहे हैं? 7 वर्ष में मोदी जी क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा, वादा किया था कि नहीं किया था? ये काला धन लाने का काम कर रहे हैं। 7 वर्ष में आप क्या कर रहे हैं? गांजा विकास कर रहे हैं? नहीं, गांजा पी के सोए हुए हैं क्या? कौन सा विकास भाई? कौन सा विकास? युवा रोजगार बेरोजगार है, किसान सड़क पर है, महिला अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है, देश का अर्थव्यवस्था नीचे चल गया है, देश की GDP माइनस में है। तो भाई कुछ बनेगा तभी तो कुछ मतलब गड़बड़ होगा। आप देख नहीं रहे RSS के, बीजेपी के अच्छे कार्यालय बन गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा? वही तो कह रहे हैं कि इस सरकार में केवल भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, RSS के लोगों को विकास हुआ है, बजरंग दल के लोगों को विकास हुआ है, अडानी और अंबानी और 2.25 आंख वाले रामदेव बाबा का विकास हुआ है, और नई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनने का काम हुआ है। लेकिन देश के आम नागरिकों के हित में कोई ऐसा कदम नहीं है जो सरकार को धन्यवाद दिया जाए, सरकार को तारीफ किया जाए। लेकिन सरकार ने हर चीज़ को बेचने का काम किया है, हर चीज़ को ख़त्म करने का काम किया है। एक बताइए ना, करोड़ों खरबों रुपए का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी। आप ये भी तो देखो भाई साहब कि केंद्र सरकार ने बोल दिया कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। एक बात बताइए ना, क्या मोदी जी अपना घर जमीन बेचकर लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं क्या? हमारा ही पैसा है भाई, हमारा ही टैक्स है ना, उसी पैसे से हमको कोरोना वैक्सीन फ्री में मिल रहा है। क्या मोदी जी घर जमीन अपना बेच के ला रहे हैं क्या? पुश्तैनी जमीन बेचकर लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं क्या? वैक्सीन के नाम पर गुमराह मत कीजिए और 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का गुमराह मत कीजिए। दुर्भाग्य तो तब हो गया पत्रकार महोदय कि जब देश की आज सरकार ने तय कर दिया कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तभी तो 5 किलो राशन पे आत्मनिर्भर बना दिया। ये सरकार इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हो गए।
गरीबी है तभी तो लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं। अगर आपके घर में रोजगार रहता, मेरे घर में रोजगार रहता, मगर हम कमाते तो रोजगार राशन भी खरीद लेते। सरकार को जरूरत नहीं थी। सरकार उन लोगों को रोजगार देने का काम करे जिनको कोरोना महामारी में रोजगार को छीन लिया गया था। लास्ट मेरा सवाल है आपको, उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की जनता को क्या मैसेज है? मैसेज यही देना चाहता हूं कि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाया, इन्होंने आज सड़क पे खड़ा कर दिया है। आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई को जानिए और आने वाले चुनाव में कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के खिलाफ वोट करें, तभी हमारा देश बचेगा, तभी आप बचेंगे, तभी महंगाई कम होगी, तभी गरीब लोग जी पाएंगे। नहीं तो ये सरकार सत्ता में आती रहेगी, इसी तरह महंगाई करते रहेगी, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन दारू की दुकान खुलेगी, स्कूल बंद रहेगा, लोग दारू पी के मस्त रहेंगे। देश की जनता को, गरीबों को ये सरकार जाहिल बनाना चाहती है कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे, जाहिल रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप हराने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।